सहाफत से रोकने की कोशिश। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। बोल न्यूज के सहाफी शाहिद असलम को FIA ने लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। आज रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। शाहिद असलम को 3 साल पहले भी खबर देने पर गिरफ्तार किया गया था। सहाफती तंजीमों की शदीद अल्फाज से मज़म्मत। बोल न्यूज अपने वर्कर्स के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। नून लीग की जो एक हुकूमत है, हमेशा जब भी वो इक़्तिदार में आती है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि जी सहाफत का गला घोटा जाए, सहाफियों को जो या तो खरीद लिया जाए या उनको दबा दिया जाए। सहाफियों को उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वज़ा कर चुका है, असूल वज़ा कर चुका है। एक SOP सेट पूरा ये जमा करा चुके हैं। सहाफियों की जानिब से शाहिद असलम की गिरफ्तारी की मुज़म्मत। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम का कहना है कि पहले समझौता किया न अब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के SOPs वाज़ेह हैं। किसी सहाफी को पकड़ने से पहले सहाफती तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। एडिटर इन चीफ आमिर जिया ने कहा कि खबर ब्रेक करना कोई जुर्म नहीं, गलत खबर देने पर कार्रवाई होती है। ऐसे हटकंदों से न पहले दबे हैं न अब दबेंगे। पेशावर में सरबन पुलिस स्टेशन पर रात गए दहशतगर्दों का हमला। DSP बुडबेर सरदार हुसैन 2 मुहाफिजों समेत शहीद। पुलिस और हमला आवरों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। दहशतगर्दों की जानिब से स्नाइपर गन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की भारी नफरी इलाके को घेरे में ले लिया। MQM ने विफाक से अलग होने की धमकी दे दी। खालिद महबूब सिद्दीकी की जानिब से आज रात अहम ऐलान मुतवक्किल। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के खालिद महबूब सिद्दीकी से राब्ते। आज रात तक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा का वफ्द आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, सिक्योरिटी खदशात पर मुलतवी होने का इम्कान। गवर्नर हाउस में MQM वफ़द की अहम बैठक। गवर्नर सिंध के खालिद मकबूल को हल्का बंदियों की दुरुस्तगी की यकीन दहानी। कोई रास्ता निकाला जा सकता है, गौर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का भी खालिद मकबूल से राब्ता। कोई रास्ता निकाला जा सकता है, गौर कर रहे हैं। PP रहनुमाओं की गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। सिंध हुकूमत ऑर्डिनेंस समेत दीगर कानूनी ऑप्शंस पर आज सुबह हतमी फैसला करेगी। आज ही सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की तैनाती का मामला। वज़ारत दाखिला ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्ट्रेटेजिक तैनाती से मुतालिक माजरत कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद को वज़ारत दाखिला का दोबारा खत मौसूल हो गया है। खत में लिखा है कि सिंध में हसास तरीन और हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनाती के लिए 20,000 एहलकार दरकार होंगे। इतनी बड़ी तादाद में एहलकार फराहम नहीं कर सकते। फौज और रेंजर्स सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक फैसला सुना दिया। हंगामी इजलास में सिंध हुकूमत के इक़दाम पर गौर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फौज रेंजर्स की तैनाती के लिए वज़ारत दिफा को भी खत लिखा जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जुडिशल ऑर्डर जारी। इंतखाबी सामान की तरसील 8 होगी। पंजाब के बाद वफाक में सरप्राइज की तैयारी। कप्तान का वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने पर गौर। सदर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इमरान खान की करीबी साथियों से मुशावरत। हुकूमत इत्तेहाद में 13 अरकान कौमी असम्बली की नाराजगी का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि इत्तेहादियों के बीच शहबाज शरीफ से कई मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एतमाद के वोट पर मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। नई इस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ नहीं उठा सकती। पंजाब के फौरी बाद KP असम्बली तहलील कर देंगे। ये निगरान सेटअप को तूल नहीं दे सकते। इमरान खान की एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि हो सकता है काफ लीग आगे जाकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाए। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 186 अरकान पूरे नहीं हो पाएंगे, मगर मोनिस सलाही ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करे और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करे। हमजा शहबाज साहब से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनसे फॉर्मली राब्ता जो है वो किया जा रहा है और परवेज इलाही साहब उन्हें अपने जो नाम है वो तजवीज़ भेज देंगे। निगरान सेटअप पर जमान पार्टी मुशावरत फवाद चौधरी ने कहा कि गवर्नर 48 घंटे का इंतजार ना करें, तहलील का नोटिफिकेशन जारी करें। हमजा शहबाज से रब्ता किया जा रहा है। निगरां हुकूमत के लिए नाम मांगे जाएंगे। उम्मीद है ऐसे नाम दिए जाएं जो शफाफ इंतखाबात कराने के अहल होंगे।
पंजाब असम्बली की तहलील में कोई रुकावट ना डाली जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। इजलास में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात आइन के मुताबिक कराने की तजवीज़ दी गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी निगरां सेटअप के क़याम से मशरूत करार। पंजाब असम्बली की तहलील की समरी पर गवर्नर के दस्तखत किए जाने का इम्कान। आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। बलीगुर रहमान आज समरी पर दस्तखत करेंगे। असम्बली तहलील हो जाएगी। तहरीक इंसाफ का पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। एतमाद के वोट के दौरान गैर हाजिरी पर मोमिना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शोकॉस नोटिस जारी। दोनों अरकान जाती हैसियत में इमरान खान के रूबरू तलब। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का इम्तिया। कमाल जो है उनकी जो पार्टी को जो लॉन्च किया गया था वो क्या सब कराची में किसी को नहीं पता कि लॉन्च करवाया, किस तरीके से सारी प्रोजेक्शन हुई, फंडिंग आई। कराची में तो लोगों का इस वक्त मानना यही है कि ये बैठे नहीं हैं, बिठाया गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वोट कराची के अंदर इस वक्त इमरान खान का है, वो 1 हो या 3 हो। 13 ने मिलकर इलेक्शन लड़ी है, उन्होंने क्या कर लिया, तो ये 3 साथ मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। किसी को नहीं पता मुस्तफा कमाल को किस तरह लाया गया था। ये बैठे नहीं बिठाया गया है। असद उमर की प्रोग्राम इमरान खान बोर्ड के साथ में गुफ्तगू। कहा MQM 1 हो या 3, कराची में वोट इमरान खान का है। 13 जमातों ने मिलकर क्या कर लिया, 3 से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कराची में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। तहरीक इंसाफ का सिंध असम्बली के सामने एहतजाज। अली जैदी कहते हैं कि जरदारी माफिया शहर की बेहतरी नहीं चाहता है। PDM ने तमाशा लगाया हुआ है। MQM के तीनों धड़े एक हो गए हैं मगर इनकी कोई हैसियत नहीं। कोरंगी के इलेक्शन में इन सबको 30,000 के मार्जिन से हराया था। आरको हैदराबाद और कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन, मेरी आप सब वोटर्स को अपील कि आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी। आपने सबको निकालना है वोटिंग डे के ऊपर। तहरीक इंसाफ का मुकाबला उन सारी जमातों से है जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रही है। इतवार को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन है। अवाम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। वोटर्स ने भरपूर तरीके से अवाम को इलेक्शन के दिन बाहर निकलना है। हमारा मुकाबला इन जमातों से है जो 30 साल से मुल्क का खून चूस रहे हैं। इमरान खान का कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अहम पैगाम। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। मेहमान टीम ने तीसरा मैच 2 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 281 रन का हदफ दिया। न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी। बारिश से ठंड में इजाफा। मरी में 3 रोज से बर्फबारी। स्वात, एबटाबाद, नारान और काकान में सयाहों का रश। कोयटा में पानी जम गया। कराची में यक बस्ता हवाएं। सुपर पावर की मईशत मुश्किलात का शिकार। अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि अमेरिका जल्द अपने कर्ज की हद तक पहुंच जाएगा। फौरी इक़दाम न किए गए तो मुआशी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। और कौमी तराने के खालिक हफीज जालंधरी का 123वां यौम पैदाइश। उनके शोराए मजमूए शाहनामा इस्लाम ने नई नस्ल को जीने की एक नई जहत अता की। हफीज जालंधरी को इल्मी और कौमी खदमात के एवज हिलाल इम्तियाज और तमगाए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।